हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टीएच एजुकेशन। हम सीख रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज हम सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई राशि 2 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, उसे 4 गुना राशि होने में कितने वर्ष लगेंगे। ठीक है, यानी दोगुना हो जाती है 2 वर्ष में, तो 4 गुने कितने वर्ष में होगी। तो इसे कैसे करते हैं तो समझिए, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। मान लेते हैं एक राशि है, इसे P मान लेते हैं, यानी कि प्रिंसिपल है, कोई वैल्यू है, इसे P मान लिया। ठीक है, ये 2 वर्ष में यानी कि 2 ईयर्स में ये दोगुनी हो गई, दोगुनी यानी कि 2 टाइम्स 2P हो गई। ठीक है, तो 4 गुनी कब हो जाएगी। तो मैं आपको बताऊं, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, मल्टीपल होता है। जितना गुना बढ़ती है उतना ही गुने बढ़ती चली जाती है। तो 2 साल में जितना गुना बढ़ी है तो अगले 2 साल में ही उतना गुना बढ़ेगी। यानी कि यहाँ से ये दोगुनी हो गई तो यहाँ से अब ये भी दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें इससे, तो ये तो इससे हुई थी दोगुनी यानी कि 2 टाइम्स, और इससे ये हुई थी दोगुनी 2 टाइम्स। अगर हम इससे बात करें, इसकी ये हो गई 4 गुनी 4 टाइम्स। तो 4 गुनी हो गई वैल्यू कितने साल में, 2 और 2 यानी 4 साल में, 4 ईयर्स में हो गई वैल्यू 4 गुनी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ऐसा ही अगला क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। ठीक है, ब्याज की समान दर पर ये कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्षों में हो रही है दोगुनी, तो 8 गुनी कितने वर्षों में होगी। तो देखिए, P प्रिंसिपल मूलधन मान लिया, ये राशि है हमारी। ठीक है, तो ये 5 ईयर्स में हो गई दोगुनी, 2P हो गई 5 सालों में। ठीक है, मैंने आपको बताया कि 5 सालों में अगर दोगुनी हो रही है तो हर 5 सालों में दोगुनी दोगुनी होती जाएगी। तो इधर दोगुनी हो गई। अब अगले 5 सालों में इसकी दोगुनी हो जाएगी, 4P हो जाएगी। अगले 5 सालों में इसकी भी दोगुनी हो जाएगी, यानी कि ट्वाइस हो जाएगी। तो 8 गुनी, अब देखो ये इसकी 8 गुनी हो गई, 8 टाइम्स हो गई ये वाली उस राशि की। तो ये कितने वर्षों में हुई, तो ये 5 वर्ष दर 5 वर्ष दर 5 वर्ष दर सारे जोड़ेंगे तो 15 वर्षों में, 15 ईयर्स 15 ईयर्स, तो 15 वर्षों में वो राशि 8 गुनी हो जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आप कुछ ही सेकंड में कर पाएंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले टाइप के क्वेश्चंस पर। तो आइए तो देखते हैं ये क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है, एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर जोड़ने पर 4 वर्षों में 7,000 रुपये और 8 वर्षों में 10,000 रुपये हो जाती है। तदनुसार वह मूल राशि कितनी थी, ये हमें बताना है। तो देखिए, जो हमने अभी थोड़ी ही देर पहले क्वेश्चन किए हैं उसी की तरह है। हम मान लेते हैं वो राशि P थी। ठीक है, 4 वर्षों में वो 7,000 हो जाती है। तो यहाँ से 7 ईयर्स में वो हो गई 7,000। ठीक है, उसके बाद बोला कि 8 वर्षों में, थोड़ा गलत हो गया, 4 वर्षों में बोला है, यहाँ पे आएगा 4 ईयर्स। 4 वर्षों में हो जाती है 7,000 और 8 वर्षों में हो जाती है 10,000। तो यहाँ से 8 वर्ष में 10,000 हो रही है, यानी कि और 4 साल बाद 10,000 हो जाती है। यहाँ से जो 8 साल बाद 10,000 हो जाती है, इस तरीके से बोला है डायरेक्टली। यहाँ से 8 ईयर्स हो रहे हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया। और मैंने अभी बताया था
कि जिस हिसाब से यहाँ बढ़ेगा, यानी कि जितना गुना यहाँ बढ़ेगा 4 साल में, उतना ही गुना इधर बढ़ेगा 4 साल में। तो कैसे निकालेंगे इसका आंसर, वह राशि कैसे निकालेंगे, यानी मूलधन कैसे निकालेंगे, वो देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे ये वाली राशि, उसके अपॉन में लिखेंगे ये, इसे हम सॉल्व कर देंगे। यानी कि हम कह सकते हैं 4 साल में जो बढ़ा है वो 10/7 गुना बढ़ा है, ठीक है, वैल्यू बढ़ी है हमारी। तो इधर भी 10/7 गुना ही बड़ी होगी। जैसे पिछले क्वेश्चनों में 2 गुना हो रहा है, 3 गुना, 4 गुना हो रहा है, इसी प्रकार से यहाँ से यहाँ पर 10/7 गुना हो रहा है। तो इधर भी 4 साल में 10/7 गुना ही होगा। तो कैसे निकालेंगे, मान लो वैल्यू ये थी, इसका 10/7 गुना इतना होगा, ठीक है, ये वैल्यू थी, इसका 10/7 गुना निकालेंगे तो 7000 आएगा। तो इस तरीके से हम P का मान निकाल सकते हैं। 7000 इधर 7 से गुना करेंगे और अपॉन में रखेंगे 10, इससे 1 काटा और इसे मल्टीप्लाई कर दिया, इतना रुपया आया। तो पहले जो राशि थी वो थी 4900, ठीक है। तो इसे ऐसे करेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन हमने ये और लिया है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 4500 तथा 4 वर्षों बाद 6750 हो जाती है, तो राशि क्या है, ठीक है। तो देखिए इसे ही वैसे करेंगे। मान लेते हैं P एक राशि है जो 2 वर्षों में 450 हो जाती है और 4 वर्षों बाद इतनी होती है। 4 वर्ष बाद यानी कि हम यहाँ से 4 वर्ष लेंगे डायरेक्ट इधर से, क्या हो गया पता नहीं। हाँ, तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ 4 वर्षों में हो जाती है 6750। तो यानी कि 4 साल इधर, 2 इधर, तो 2 और साल लगे ना। तो वही तरीका हुआ, 2 वर्षों में इतनी हो रही है, फिर 2 वर्षों में इतनी हो रही है। जिस भी मतलब रेट से, यानी कि जितना गुना यहाँ बड़ी होगी उतना ही गुना यहाँ बड़ी होगी। तो यहाँ कितना गुना बड़ी है वो निकालते हैं। तो ये वैल्यू लिखेंगे पहले, इससे ही काट दो, ठीक है। अब हम काट सकते हैं, 9 से काट सकते हैं, यहाँ भी 9 से काट सकते हैं। अब सीधा 25 से काट दो, ठीक है, ठीक। तो 2 साल में 3/2 गुनी बढ़ी, तो ऐसे इधर बड़ी होगी। तो निकालेंगे कैसे, देखिए P का 3/2 करेंगे जो कि 4500 होगा। P यही रहने देंगे 4500 और 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 से भाग कर देंगे, ये आएगा 1500 और 3000 आंसर होगा। तो यानी कि 3000 रुपये थी वो राशि, ठीक है। ये भी आपको समझ आ गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। लिखा हुआ है 10% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से 1000 रुपये कितने समय में 1331 हो जाएंगे। हमें निकालना है समय, कितने समय में हो जाएंगे। तो देखिए इन्हें कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें बताना है 10% था उसका रेट। हम मान लेते हैं कि 100 रुपये थे, मूलधन था 100 रुपये, 10% इसकी वजह से, ठीक है, हो जाएगा
110, इसे मानते हैं मूलधन और इसे अमाउंट। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट यानी कि मिश्र धन। ठीक है, इसे काट सकते हैं, इस तरीक़े से रेशियो बना सकते हैं। ठीक है, अब हमें लेकिन जो हमें मूलधन 10 आया है और मिश्र 11 आया है, लेकिन ऐसा है तो नहीं है, तो हमारे पास मूलधन 1000 रुपये, तो यानी कि ये जो 10 है वो 1000 के बराबर होना चाहिए मतलब। और 1331 जो है वो इस 11 के बराबर होना चाहिए। तो कैसे होगा, इसको कितने से गुणा करूं ये आ जाए। हम इसे 10 की स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी 100 से गुणा करेंगे 10 को तो ये आ जाएगा 1000। ऐसे ही इसमें हम इस 11 के स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। तो देखा जाए तो हम इसे कैसे आंसर लाएंगे, एक ये था और 2 इधर आया स्क्वायर, तो इस तरीके से 1 + 2 करेंगे और 3 लिखेंगे, यानी कि 3 साल बाद 10 जो 1000 है वो 1331 हो जाएगा 10% की दर से। तो इसको ऐसे करेंगे। एक क्वेश्चन और है जो जिससे आपको और अच्छे से समझ आ सकता है। इसमें लिखा है कितने समय में 2000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 हो जाएगा या होगी। ठीक है, ये हमने वैल्यू काटी थी, ये वैल्यू नहीं कट रही थी तो नहीं काटी। हम छोटी से छोटी वैल्यू लेकर ही क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मूलधन यानी कि P और अमाउंट हमने मान लिया ये था 100 था, तो ये हो जाएगा 110। इसे काटेंगे तो यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 10 और 11 हम मान सकते हैं। लेकिन ये एक्चुअल में होनी चाहिए कितनी, 2000। ठीक है, ये होनी चाहिए 2420। ठीक है, अब जैसे हमने इसमें वैल्यू काटी है, इसमें भी हम काट सकते हैं, छोटी वैल्यू ला सकते हैं ताकि इजीली कर सके। तो 0 से 0 काट सकते हैं हम, और भी ये कट रहा है, 2 से भी कट सकता है, यानी कि 2 से काटने पर 100 होगा और ये 2 से काटने पर हो जाएगा ये। अब देखिए इसको मानते हैं हम वैल्यू, तो 10 है, 100 लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। 11 है, 121 लाने के लिए 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये आ गया। तो इसी तरीके से एक बार हम दिया हुआ था और एक बार और मल्टीप्लाई किया हमने तो 2, यानी कि 2 ईयर्स में 2000 रुपये 2420 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गए होंगे और ये भी क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। तो बच्चों, जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जिस किसी ने भी मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, बाकी आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे।